नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं ऑनलाइन जीके क्विज़ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ऑनलाइन जीके क्विज़ मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने जितने भी ऑनलाइन क्विज़ तैयार किए हैं वो बायोलॉजी या साइंस पर बेस्ड थे। आज के इस वीडियो की खास बात यह है कि यह क्विज़ 10 मिनट का है और 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही इस क्विज़ की एक और ख़ासियत ये है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही आप चाहें तो अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि आपने सही टिक मार्क किया है या नहीं किया है। हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, बल्कि स्किप क्वेश्चन के द्वारा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं और जब पूरे तो उसके पश्चात ही जो है आप आंसर देखें। तो चलिए इस क्विज़ को हम अटेम्प्ट करते हैं, ज़रा देखें कि क्या दिया हुआ है। इस क्विज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस को शामिल किया गया है उस पर आते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऑनलाइन जीके क्विज़ दिख रहा है और उसमें लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में 25 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन प्रश्नों को 10 मिनट में हल करना है। उम्मीद करूंगा यह प्रश्नोत्तरी आपके पसंद आएगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, टाइम यहाँ पर चालू हो चुका है और टाइम चालू होते ही यहाँ पर 25 अंक तक जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ये जो 25 है ये प्रश्नों को बता रहे हैं। एक एक प्रश्न यहाँ पर डिस्प्ले होते चले जाएगा और उसको हम अटेम्प्ट करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आया है। आपके ऑप्शन है यूहान और बीजिंग, दोनों से, बीजिंग से या यूहान से। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है हम इसको क्लिक कर दे रहे हैं। अब इसको हमने जो क्लिक किया है वो सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, इसको चाहे तो हम चेक कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको चेक किया तो ये सही बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं और वापस आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो जो ऑप्शंस हमारे पास दिख रहे हैं उसमें से रोहित शर्मा जो है इसका सही ऑप्शन है। रोहित शर्मा के द्वारा 3 दोहरे शतक लगाए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है। अगर हम लिटिल मास्टर की बात करें, जो ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो उन ऑप्शंस में से सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल की जब हम बात करते हैं, हॉकी, क्रिकेट और मलखम्ब में से मलखम्ब जो है वो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की तट से आने वाले तूफान का नाम क्या है। और इस तूफान का नाम है अम्फान। इस तूफान की वजह से अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री के द्वारा पश्चिम बंगाल की यात्रा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस अभी कुछ दिन पहले ही मनाया गया है, 22 मई को। तो इसका आंसर 22 मई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया की अगर बात करें तो हमिंग बर्ड विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, जो उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से उड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। वयस्क अवस्था में परमानेंट टीथ की संख्या जो है वो 32 होती है। किस देश में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों भाई है। किस देश में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों भाई है। इसका सही ऑप्शन है श्रीलंका। राजपक्षे बंधु वहां पर राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़न परी के नाम से कौन जाना जाता है। उड़न परी के नाम से जो है पीटी उषा जानी जाती है। साइना नेहवाल बैडमिंटन क्वीन कहलाती है, जबकि सानिया मिर्जा को जो है टेनिस परी के नाम से जाना जाता है। वहीं अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र में तीलियों की संख्या होती है 24। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और इस बीमारी में पानी से डर लगता है, अर्थात हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइसिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। वाइसिंग भूटिया भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं और अब उन्होंने संन्यास ले चुके हैं। तो इसका सही ऑप्शन 3 है फुटबॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, घड़ी में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो घड़ी में चमकने वाला पदार्थ रेडियम होता है। चांदी आभूषण बनाने में प्रयुक्त होते हैं, वहीं पर पारा का इस्तेमाल जो है थर्मामीटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, जबकि अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? WWF का प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है। लाल पांडा की घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इसके कंजर्वेशन के लिए WWF का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, ताकि इसको कंजर्व किया जा सके। तस्लीमा नसरीन किस देश की लेखिका है? तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका है, जो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रही है, और इनकी प्रसिद्ध उपन्यास का नाम लज्जा था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जबकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जबकि बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है, और कोहिमा जो है वो पूर्वी एक राज्य है, उसकी राजधानी। अब वो कौन सा राज्य है वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो 7 सहेलियां पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक राज्य की राजधानी कोहिमा है। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जबकि लता मंगेशकर जो है उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है, आपके ऑप्शन है आंगन में नाचना, काम का बहाना करना, और तीसरा ऑप्शन दिया काम ना आना और बहाना बनाना। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है काम ना आना और बहाना बनाना, ये सही है। धारावाहिक रामायण में मंथरा का रोल किस अभिनेत्री ने निभाया था? अगर हम देखें, आपके ऑप्शन है पद्मा खन्ना, जयश्री गढ़कर और ललिता पवार। तो इसका सही जवाब है ललिता पवार। ललिता पवार ने अपने जीवंत अभिनय के द्वारा मंथरा के रोल को अमर कर दिया था। पद्मा खन्ना ने कैकेयी का रोल निभाया था, जबकि जयश्री गढ़कर ने जो है इसमें कौशल्या का रोल निभाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका जो पहला ऑप्शन है प्रतिभा देवी सी पाटिल, यह सही है। राजकुमारी अमृता कौर, और दूसरा इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी, जबकि प्रतिभा देवी सी पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ये 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब देखते हैं कि हमने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया या नहीं। एक क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है, और वो है 19। मेरे ख्याल से ये हमने क्लिक करना भूल गए थे, तो हम इसको पहले क्लिक कर देते हैं और इसके बाद वापिस आते हैं, और चलिए देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए पूरे के पूरे प्रश्न सही हैं या नहीं। तो हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको फिनिश क्विज के अंतर्गत जाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एवरेज स्कोर 0 बता रहा है, जबकि यूअर स्कोर जो है 100%, मतलब हमारे सभी प्रश्न कैसे हैं, सही हो चुके हैं। आप चाहे तो एक बार इसे व्यू क्वेश्चन में जाकर आप अपने सही और गलत उत्तरों की जांच कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने व्यू क्वेश्चन पे गए, तो यहाँ पर 2-3 चीजें बताई गई। एक तो टाइम, आपका इस पूरे के पूरे क्विज को कंप्लीट करने में 7 मिनट 22 सेकेंड का समय लगा हुआ है, और आपने पूरे 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सभी सही हैं। आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से आपने इस क्विज को इस प्रकार के जो क्विज हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम ऑन जीके क्विज बनाया है और इसे अभी अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, 1-2 दिन में मैं इसे अपलोड कर दूंगा। चाहे तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। जितनी बार आप देखेंगे, क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल जाएगा, आंसर का सीक्वेंस बदल जाएगा, और आपको हल करने में मजा आएगा।
तो उम्मीद करूंगा कि यह ऑनलाइन जीके क्विज आपको पसंद आएगा। यदि आपको यह क्विज पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं एक नए क्विज के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।